दमोह कलेक्टर ग्राम पंचायत घोघरा पहुंचे, जहां उन्होंने रात में चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी। आप ये बात भूल जाओ कि सामने कौन बैठा है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी खुलकर बात करें, आपकी बात सुनने आए हैं हम लोग, आपकी समस्याएं सुनी जाएगी। यह बात दमोह कलेक्टर सुधीर कौचर ने देर शाम आदिवासी बाहुल्य पंचायत घोघरा गांव पहुंचकर कही। आदिवासी बाहुल्य पंचायत घोघरा देर शाम पहुंचे कलेक्टर का ग्रामीणों ने स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद कलेक्टर ने ग्राम पंचायत घोघरा में चौपाल लगाई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जहां उन्होंने एक एक ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों का निराकरण का आदेश दिया। साथ ही ग्रामीणों को प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी है। बिल्डिंग बन गई, आप बिल्डिंग को नहीं उठा सकते, लेकिन बाकी चीजें तो टेक्निकल चीजें तो ठीक होना चाहिए। अब जैसे उस स्कूल के बच्चों को साइकिल नहीं मिल रही क्योंकि वो टेक्निकली वहां चला गया सब कुछ। नहीं तो इसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा। इसमें आप एक काम करिए कि सोमवार के दिन भाई आपके जो कौन लोग हैं बीईओ बीआरसी वगैरह भेजिए इनको। हाँ आइए, आप तो बीआरसी हो ना, ये बीआरसी तो मेरे सामने ही खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, और इसका निराकरण कराना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसका निराकरण कराना पड़ेगा। लोग क्यों भुगते हैं इसको भाई, हमारी गलतियों को? ये गलती जनता की थोड़ी है, ये गलती तो हमारी है। हाँ, तो वो क्यों भुगते हैं इसको? तो आप एक काम करिए, इनको मैं सामने भी बता रहा हूँ, ये कराएं इसको और फिर उसके बाद अगले हफ्ते में मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और राज्य शासन से जो इसमें अपने को कराना है अपन कराएं, ताकि ये भूल भुलैया खत्म हो यहाँ की। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है, कितनी प्रकार की समस्याएं आपको सामने आई हैं? आज पहली रात्रि चौपाल है और हमने इसको घोघरा में लगाया है, जो कि जहाँ पर लगभग 80 से 90% लोग जो हैं अनुसूचित जनजाति के यानी आदिवासी समाज के लोग हैं। और आज बड़ी संख्या में इस चौपाल में जनता उपस्थित हुई और कुल मिलाकर के 2-3 तरह की बड़ी चीज़ें सामने आई हैं जिस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं। पहला तो ये देखने में आया कि कई सारी सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है, यदि उनके पास जाति प्रमाण पत्र ही हो तो जाति प्रमाण पत्र से ही उनको कई सारे फ़ायदे जैसे राशन वगैरह सब मिलने लगता है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम बड़े पैमाने पे इसमें शिविर लगाएंगे ताकि जाति प्रमाण पत्र जो पात्र लोग हैं उनके सबके बन जाएं। दूसरा, सबके समग्र और आधार, ये कई बार ऐसा होता है कि समग्र और आधार की लिंकिंग नहीं है, आधार और मोबाइल नंबर की लिंकिंग नहीं है, ई-केवाईसी नहीं हुआ है। इन सब कठिनाइयों के कारण कई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। तो इस तरह की शिकायतें भी सामने आई, तो हमने ये भी प्लान किया है कि अब हम यहाँ पर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के शिविर साथ में लगाएंगे ताकि लोगों की ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएं। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि को लेकर के भी लोगों की समस्याएं लोगों ने बताई कि पहले मिलती रही फिर नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें शिविर में हल होने वाली हैं। तो हम लोग इसके लिए पहली चीज़ तो जो है कि हम शिविर प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ये है कि जो यहाँ से पलायन लोगों का होता है, मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव नोएडा जाते हैं, तो जो बात सामने आई, लोगों ने बताई कि साहब यहाँ पर सिंचाई की सुविधा यदि अच्छी हो जाती है तो यहाँ पर से पलायन बड़े पैमाने पर रुक सकता है। तो प्रधानमंत्री धरती आबा योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर तालाब की कुछ साइट्स के बारे में बताया गया है, तो उनका एक बार हम परीक्षण करा लेंगे, निरीक्षण करा लेंगे हमारे उपयंत्रियों वगैरह के माध्यम से, और उसके बाद प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह स्वीकृत हो जाएंगे तो उससे यहाँ की जो है जीवन धारा थोड़ी सी बदल सकती है, लोगों का पलायन यहाँ से रुक सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वनोपजें होती हैं उन वनोपजों का संग्रहण, उनका विपणन, उनका विक्रय, ताकि उनको सही लागत उनकी मिल सके हमारे आदिवासी भाई बहनों को, इसके लिए भी काम करने की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। तो वनोपज और यदि सिंचाई के मुद्दों पर काम करते हैं तो हमें पलायन को रोकने में बड़ी मदद यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा लोगों ने सामान्य जो चीज़ें, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आंगनवाड़ी भवन और स्कूल भवन यहाँ पर बहुत लंबे समय से जो है अधूरे पड़े हुए हैं,
और उसके पीछे ये भी बात सामने आई है कि कई प्रकार की अनियमितताओं के भी लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर इशू है और इस पर मैंने जांच के लिए निर्देश दिए हैं और मैंने कहा है कि यदि जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यदि पुलिस कार्रवाई करना पड़े तो पुलिस कार्रवाई भी की जानी चाहिए और हमको रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये जो निर्माण अधूरे पड़े हैं इनको तत्काल पूरा किया जाए। तो मैं कल महिला बाल विकास अधिकारियों के साथ भी परसों मंडे के दिन बैठ रहा हूँ। तो ये अधूरे निर्माण कार्यों के बारे में हम समीक्षा करके जल्दी से जल्दी कैसे जो है इनके लिए पैसा मिल सकता है उस पर हम काम करेंगे। इसके अलावा कुछ समस्याएं जो हैं बिजली, सड़क और सीसी रोड, नाली, इस संबंध में भी मिली हैं। तो हम लोग इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर भेज रहे हैं, वो आकर के चीज़ों को देखेंगे और क्या बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है निकालने का प्रयास करेंगे।